अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबनामा के खुसूसी प्रोग्राम ईद उल अज़हा के अहकाम व मसाइल के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी। ईद उल अज़हा के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात पूछे जाते हैं। इस हवाले से सबसे पहला पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या ईद के दिन गुस्ल करना लाजिम और ज़रूरी है। ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत मुअक्कदा है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जुमा, अरफा, कुर्बानी और ईद उल फितर के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हुक्म भी दिया करते थे कि इन दिनों के अंदर गुस्ल किया जाए। ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत है। गुजारिश है कि ईद की नमाज अहनाफ के नज़दीक वाजिब है, क्योंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के 10 साला दौर के अंदर हर साल ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी है। जबकि बाकी तीनों आइमा के नज़दीक यानी इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक अलैहिमुर्रहमा के नज़दीक ईद की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। सदका फ़ितर की अदायगी ईद की नमाज से पहले की जाएगी। गुजारिश है कि सदका फ़ितर ईद उल अज़हा के दिन नहीं बल्कि ईद उल फितर के दिन अदा किया जाता है। सदका फ़ितर ईद उल अज़हा के दिन की इबादत नहीं है बल्कि ये ईद उल फितर के साथ मखसूस है। ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी सुन्नत है और ईद उल फितर के दिन नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। जी सवाल है, जुमा के दिन अगर ईद आ जाए फिर क्या हुक्म है। जुमा के दिन ईद आ जाए तो फिर हुक्म यह है कि लोग नमाज ईद पढ़ लेंगे और नमाज जुमा के वाले से जो देहाती लोग होंगे, हदीस में आता है कि उनको छूट होगी, वो दोबारा जुमा पढ़ने के लिए अगर आना चाहें तो ठीक है, ना आना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये मसला बिल्कुल फ़िक़्ह हनफिया का अपना मसला है और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के अंदर से इसका सबूत मिलता है। आपको मालूम है कि फ़ुक़हाए अहनाफ का हर अमल आसार सहाबा, आसार ताबईन से और बराह रास्त कुरान और सुन्नत से साबित होता है, मां सिवाय इज्तिहादी मसाइल के। तो जुमा के दिन ईद आ जाए तो नमाज जुमा छोड़ी जा सकती है। देहातियों को ये इजाज़त है और रायत है। यही वजह है कि फ़िक़्ह हनफी में पहले ही देहातियों के लिए नमाज जुमा की फ़र्जियत नहीं है, उनके लिए नमाज जुमा फ़र्ज नहीं है। तो नमाज जुमा के दिन ईद आ जाए तो ईद की नमाज अदा की जाएगी बाजमात, और ईद की नमाज के बाद देहातियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जुमा अदा करें, और ईद की नमाज अदा करना भी देहातियों के लिए लाजमी और ज़रूरी नहीं है फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक। लेकिन अगर वो अदा करते हैं तो बड़ी बेहतर बात है। अभी तो देहात बहुत बड़े हो चुके हैं और शहरों के हुक्म में दाखिल हैं, तो वहाँ पर नमाज ईद अदा करने में ही आफ़ियत है और इसी में बेहतरी है। क्या नमाज ईद के लिए अज़ान और तकबीर होगी? जी, अज़ानें और तकबीरें नमाज ईद के लिए नहीं होंगी। इकामत और अज़ान ये नमाज और नमाज जुमा के साथ ख़ास है। नमाज जनाजा, ईद उल फितर, नमाज इस्तिस्का और नमाज कुसूफ़ व खुसूफ़ के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नमाज ईद के लिए ना अज़ान होगी और ना ही तकबीर होगी। सही हदीस के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बग़ैर अज़ान और इकामत के नमाज ईद जो है वो अदा फरमाई। क्या ईदगाह में नफल पढ़े जा सकते हैं? जी, ईदगाह में नफल नहीं पढ़े जा सकते। सही हदीस के अंदर आता है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दिन किसी भी वक्त नमाज ईद के पहले या नमाज ईद के बाद ईदगाह में कोई नफली नमाज अदा नहीं की। ईद के दिन जाने से पहले खाने के हवाले से क्या हुक्म है? सुन्नत यह है कि ईद उल फितर के दिन जाए तो बग़ैर कुछ खाए पिए ना जाए। खजूरें ताकदत में खा ले, 1, 3, 5, और अगर खजूरें मुयस्सर ना हो तो फिर कोई मीठी चीज़ खा ले। यहाँ पर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मोहतरम गामदी साहब जो एक बड़े मशहूर शख्सियत हैं, प्रोफेसर हैं, वो कहा करते हैं कि खजूरों को ऐसे सुन्नत बना लिया गया है, ये तो अरब का जो है वो मीठा एक ज़रिया था मिठास हासिल करने का, और जिस तरह हमारे यहाँ पर हलवा या फिरनी इस्तेमाल की जाती है,
तो मोहतरम गुजारिश ये है कि अगरचे अरब में इसको इस्तेमाल करने का रवाज था, लेकिन हमारे लिए ये सुन्नत है। अगर मुयसर होंगी तो खजूरें खाई जाएँ, और अगर मुयसर ना हो तो फिर कोई भी मीठी चीज़ खाई जा सकती है। और ईद उल अजहा के दिन सुन्नत ये है कि बगैर कुछ खाए पिए आदमी जाए, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद घर में आकर कुछ खाए पिए। बाद लोग ईद उल अजहा के दिन को रोज़े का दिन बना लेते हैं और कहते हैं जी हमने रोज़ा रखा है, कुर्बानी के गोश्त से खोलना है। तो कुर्बानी अगर 10:30-11 बजे तक हो जाए फिर तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़वाल के बाद तक भूखा रहना ये खिलाफ सुन्नत है और ये नाजायज़ अमल है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा ताबीन से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। और नमाज ईद के दिन ईद उल अजहा और ईद उल फितर के दिन कोई रोज़ा भी नहीं होता। नबी इस्लाम की हदीस से साबित है कि 5 दिनों में कोई रोज़े नहीं है। उनमें एक छोटी ईद उल फितर का दिन है और एक ईद उल अजहा का दिन है और 3 दिन इसके बाद हैं, यानी 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा और इसके साथ ईद उल फितर। ये 5 दिन ऐसे हैं कि जिनमें रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। सवाल पूछा जाता है जी कि ईद की नमाज अगर किसी की रह जाए तो वो क्या करे। अगर किसी की ईद की नमाज रह जाए तो वो 2 रकत नफल नमाज अदा कर ले, और ये अमल सहाबाए उज़ाम से, ताबीन उज़ाम से साबित है। एक सहाबी के बारे में मरवी है कि जब उनकी नमाज ईद, गालिबन हज़रत अनस से मरवी है कि जब उनकी नमाज ईद रह जाती और वो देहात में होते तो वो अपने ग़ुलाम से कहते कि तुम नमाज ईद की तरह के 2 नफल हमें पढ़ा दो। तो वो औरतों और मर्दों को 2 नफल नमाज पढ़ा देता, उसी तरह जिस तरह नमाज ईद शहर में अदा की गई होती थी। और ये हदीस जो है वो मौजूद है जी सही बुखारी के अंदर, बाबुल ईदैन के अंदर ये हदीस मौजूद है। हज़रत अनस का ये अमल है। सवाल पूछा जाता है कि क्या दूसरे दिन नमाज ईद पढ़ी जा सकती है अगर पहले दिन नहीं पढ़ी गई। जी, अगर पूरी बस्ती ने पहले दिन नहीं पढ़ी तो फिर दूसरे दिन पढ़ी जा सकती है। सैलाब की वजह से, बहुत सूरत हाल मौसम की ख़राब होने की वजह से, या किसी नागहानी आफत की वजह से, या चांद के पता ना होने की वजह से अगर पहले दिन ईद उल फितर या ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ी गई तो दूसरे दिन पढ़ी जा सकती है, बशर्ते कि अगर मजमूई तौर पर उस शहर में या उस इलाके में या उस बस्ती अगर है तो वहाँ पर अगर नहीं पढ़ी गई। लेकिन अगर एक जगह भी वो नमाज पढ़ी गई उस बस्ती में तो फिर दूसरे दिन वहाँ नहीं पढ़ी जा सकती। इसका सबूत नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलाम के पास 2 लोगों को लेकर आए और बाज़ रिवायत में एक शख्स को लेकर आए जो काफिले में से था। उसने कहा कि हमने कल रात चांद देखा था और साहबा ने तो रोज़ा रखा हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ा इफ्तार कर दो, लेकिन नमाज हम कल पढ़ेंगे क्योंकि नमाज का वक़्त जा चुका था। तो दूसरे दिन नमाज पढ़ी जा सकती है। सहाबाए किराम जंगी खेल किया करते थे ईद उल अजहा और ईद उल फितर की नमाज के बाद। ये सहाबाए किराम का अमल था। इससे साबित होता है कि ईद उल अजहा और ईद उल फितर के दिन खेल कूद इजाफी करने में कोई हर्ज नहीं जो शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो। और इससे ये भी साबित होता है कि 14 अगस्त को या 23 मार्च को हमारे यहाँ जो फौजी जंगी खेलों का मुजाहरा करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई हर्ज नहीं। दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने में या प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल पूछा जाता है जी कि नमाज ईद में जल्दी की जाए या नमाज ईद देर से पढ़ी जाए। नमाज ईद में जल्दी करना सुन्नत है जी। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम सूरज तुलू होने के थोड़ी देर बाद ही नमाज ईद की अदायगी कर लिया करते थे। बाद में ये रिवाज हो गया कि लोगों ने बहुत देर करना शुरू कर दी। एक सहाबी, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस आती है कि एक सहाबी जो है उन्होंने नमाज ईद पढ़ने के लिए जब वो ईदगाह में गए तो उन्होंने वहाँ पर ही फरमा दिया था कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त में हम रसूलुल्लाह के ज़माने में नमाज़ पढ़ के फारिग भी हो जाया करते थे, और ये चाश्त का वक्त था। इसका मतलब ये है कि सर्दियों में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8:30-9 बजे से पहले नमाज ईद पढ़ के फारिग हो जाते थे, और गर्मियों में 8 बजे से पहले नमाज ईद पढ़ के फारिग हो जाया करते थे। यही हकीकी सुन्नत है। सवाल है जी, क्या रास्ता तब्दील करके आना जाना ईदगाह में क्या ये सुन्नत है? तो जवाब है जी हाँ, ये सुन्नत है। और नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अमल से ये बात साबित है कि रास्ता तब्दील करके आया जाए, जिस रास्ते से गए हैं वापसी कोई और रास्ते से आया जाए। क्या औरतें ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगी? जी हाँ, औरतें ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा सकती हैं, बल्कि उनको हुक्म नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है कि वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएं। बल्कि ये भी हुक्म दिया है कि कोई बड़ा दुपट्टा लेकर जाएं। सहाबिया ने पूछा, या नबी अल्लाह जिसके पास दुपट्टा ना हो, फरमाया वो किसी से उधार ले ले। इसी तरह फरमाया कि जिन औरतों ने नमाज ईद नहीं पढ़नी, यानी नफास वाली
या हैज़ वाली औरतें वो भी जाएं, कम अज़ कम वो खुतबा सुनेंगी और मुसलमानों की दुआ में शामिल होंगी। नबी अलैहिस्सलाम तो तस्लीम की ईदगाह मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब थी। आपका हुजरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जो है उसके करीब थी, या यूँ समझ लें कि जन्नतुल बकी के करीब थी। उस वक्त जन्नतुल बकी का कब्रस्तान बहुत मुख्तसर था और उसके दूसरे तरफ चंद ही कदमों के फासले पर ईदगाह थी जहाँ नबी अलैहिस्सलाम उमूमन ईद की नमाज़ पढ़ा करते थे। खुतबा ईद नमाज ईद से पहले होगा या बाद में होगा? खुतबा ईद नमाज ईद के बाद होगा। जुमा में खुतबा पहले होता है और नमाज बाद में पढ़ी जाती है, जबकि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर बड़ी और छोटी दोनों ईदों में नमाज पहले होगी और खुतबा बाद में होगा। मरवान अल हकम वो बदबख्त आदमी है कि जिसने नमाज ईद से पहले खुतबा करने की कोशिश की। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को वो साथ लेकर गया और आप उसे मुसल्ले की तरफ खींचने लगे ईदगाह जाके कि पहले नमाज पढ़ाओ, और वो आपको मिंबर की तरफ खींचने लगा। यहाँ ये बात याद रखिए कि मिंबर ईदगाह में रखना भी खिलाफ सुन्नत है, और ये खिलाफ सुन्नत अमल भी सबसे पहले मरवान अल हकम ने शुरू किया था। नबी अलैहिस्सलाम ने और सहाबा ने, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान वाली ने कभी मिंबर जो है, और हज़रत इमाम हसन ने भी कभी मिंबर ईदगाह में नहीं रखवाया। ईदगाह में मिंबर बनु उमय्या के इस शख्स मरवान अल हकम ने सबसे पहले रखवाया था और सहाबा ने इसकी मुखालफत भी की थी। तो खुतबा ईद से पहले होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी मरवान को खींचते हैं मसल्ले की तरफ और मरवान आपको खींचता है खुतबा देने के लिए मिंबर की तरफ। आप उसका हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये खिलाफ सुन्नत है। नबी इस्लाम पहले नमाज पढ़ाया करते, फिर खुतबा। उसने कहा कि हमारी लोग बात नहीं सुनते, इसलिए हमने पहले खुतबा कर लिया और बाद में हम नमाज पढ़ेंगे। हालांकि ये चीज़ खिलाफ सुन्नत थी। तकबीरात ईद कब पढ़ी जाएंगी? जी, ईद के दिन भी तकबीरात आते जाते पढ़ना सुन्नत है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ईद उल अज़हा के दिन तो बुलंद आवाज़ से पढ़ते ही थे, ईद उल फितर के दिन भी बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ा करते थे। और फ़िक़्ह हनफ़ी में है कि ईद उल फितर के दिन आहिस्ता आवाज़ में तकबीरात पढ़ता हुआ ईदगाह जाए और ईद उल अज़हा में बुलंद आवाज़ से, जबकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल दोनों दिन ही बुलंद आवाज़ से तकबीरात ईद पढ़ने का है कि वो दोनों दिनों में, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर दोनों दिनों में बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते। तकबीरात कौन सी हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और बाज़ रवायात के अंदर ये अल्फाज भी आते हैं कि तकबीरात ईदैन जो है वो इन अल्फाज में पढ़ी जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर व अजल, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन ज़्यादा मशहूर रवायत वही है इब्राहिम नखी अलैहिर्रहमा की, जो हमने पहले पेश की है कि लोग यौम अरफा के दिन अरफात के मैदान में काबातुल्लाह की तरफ मुंह करके ये तकबीरात पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सवाल किया जाता है कि तकबीरात ईद उल फितर के दिन पढ़ी जाएंगे, ईद उल अज़हा के दिन, दोनों दिन पढ़ी जाएंगे, लेकिन ईद उल फितर के दिन ज़रा आहिस्ता आवाज़ से और ईद उल अज़हा में बुलंद आवाज़ से तकबीरात ईदैन की अदायगी होगी। खुतबा ईद जो है वो नमाज से पहले या बाद में होगा? ये मसला हम पहले वाज़ह कर चुके हैं कि खुतबा जो है वो ईद की नमाज के बाद होगा। नबी अलैहिस्सलाम की तरतीब यही होती थी कि ना अज़ान होती ना इकामत होती, आप अलैहिस्सलाम तकबीरात कहते हुए ईदगाह जाते और सहाबा भी आपके पीछे जाते, और उससे पीछे ख़वातीन होती, अलग अलग ख़वातीन और सहाबा इकराम की जो है वो सफ़े बनती, और नबी अलैहिस्सलाम पहले नमाज पढ़ाते और फिर वाज़ व नसीहत करते और फिर औरतों के पास चले जाते और उनको सदक़ाए फ़ितर की अदायगी और सदक़ात की अदायगी का हुक्म दिया करते थे, और औरतें अपना माल दौलत ज़ेवरात जो हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह दिया करती थी। जी, सवाल ये है कि ईद के दिन क्या बच्चों का अल्लाह गुल्ला करना और दफ बजाना बच्चों का जायज़ है? जी, ये अमल जायज़ है, साजो सुरंगी ना हो, सिर्फ दफ खाली बजाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सही हदीस के अंदर आता है कि बच्चियों ने दफ बजाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए, उन्होंने उन बच्चियों को मना किया तो हुज़ूर ने फरमाया इनको छोड़ दो, हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी ईद है, इसमें इनको ये चीज़ करने दो। ईद के दिन क्या मिंबर रखना जायज़ और सुन्नत है? जी, ईद के दिन मिंबर रखना जायज़ और सुन्नत नहीं है ईदगाह में। हाँ, अलबत्ता अगर मस्जिद में हो तो फिर इमाम मिंबर पर खड़ा ना हो, क्योंकि मस्जिद में तो पहले ही मिंबर होगा। क्या ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ी जा सकती है? जी, बारिश की वजह से या ना यानी सूरत हाल की वजह से ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ी जा सकती है और नबी अलैहिस्सलाम से ये अमल साबित है। इसी तरह नमाज जनाजा भी मजबूरी में मस्जिद में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका सवाब कम हो जाता है। कुर्बानी नमाज ईद से पहले होगी या नमाज ईद के बाद होगी? जी, कुर्बानी नमाज ईद के बाद ही होगी, चाहे देहात हो चाहे शहर हो।
नबी इस्लाम की एक साहबी आई, अर्ज किया नबी अल्लाह मैंने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर दी। फरमाया वो तो गोश्त की बकरी हुई जो तूने अपने घर वालों के लिए ज़िबा की है, अब दोबारा जो है वो जानवर ज़िबा करो। अर्ज़ किया मेरे पास एक बकरी है जो मोटी ताज़ी है और एक साल भर की है, जज़ा है, यानी साल भर की बकरी है, तो क्या उसको मैं ज़िबा कर दूं? तो आपने फरमाया हाँ उसे ज़िबा कर सकते हो। यहाँ ये बात भी याद रखिए कि इससे पहले हमने एक मुफस्सल 5 प्रोग्राम के ज़रिए कुर्बानी के अहकाम व मसाइल बयान किए हैं। उसमें कुर्बानी के जानवर की खुसूसियात, उसकी उम्र और उसके अंदर कौन कौन से नक्स होने से कुर्बानी नहीं होती, खस्सी की कुर्बानी क्या जायज़ है या नाजायज़ है, फिर इसके अलावा जानवरों की दीगर खुसूसियात और जानवरों के हिस्से बड़े के कितने हिस्से होंगे और क्या एक घर की तरफ से कुर्बानी काफ़ी है, फौजशुदा की तरफ से कुर्बानी दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। इन तमाम मसाइल को हमने उसमें बयान करने की कोशिश की है, तो इस हवाले से वो अहकाम व मसाइल भी सुन लिए जाएँ। तो यहाँ पर हमने ईद उल अज़हा के अहकाम व मसाइल बयान किए हैं और दूसरे प्रोग्राम में हमने जो है वो कुर्बानी के अहकाम व मसाइल बयान किए हैं। तो तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो भी सुन लें ताकि कुर्बानी के मुतल्लिक मजमूई तौर पर जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो आप सुनकर उनको ज़हन नशीन करें और उन पर अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक मरहमत। सवाल किया गया है कि ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ाकार क्या है। सामीन इल्ज़ाम, ईद उल अज़हा की नमाज हो या ईद उल फितर की नमाज, दोनों की अदायगी जो है वो एक ही तरीके से की जाएगी। अल्लाह अकबर कहकर इमाम के पीछे नियत बांधी जाएगी, सुबहानक अल्लाह पढ़ी जाएगी, उसके बाद 3 तकबीरात होंगी, तीनों में कानों तक हाथ उठाए जाएंगे और फिर 3 तकबीरों के बाद हाथों को बांध लिया जाएगा। एक तकबीर तहरीमा, उसके बाद हाथ बांधे जाएंगे, फिर तीनों तकबीरों में हाथ उठाए जाएंगे और तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांधे जाएंगे जो कि शुरू से लेकर चौथी तकबीर होगी। उसके बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा और 7 सूरत पढ़ेगा, फिर रुकू सुजूद होंगे, फिर दूसरी रकत के लिए इमाम खड़ा हो जाएगा और उसमें इमाम सूरह फातिहा और 7 सूरत पढ़ेगा। रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कही जाएंगी जिनमें हाथ उठाए जाएंगे और चौथी तकबीर रुकू की होगी, उसमें बगैर हाथ उठाए रुकू करके सजदे करके नमाज को मुकम्मल किया जाएगा।